सोचा था इस महीने पैसा बचाएंगे, लेकिन सैलरी आने के कुछ दिन बाद ही पता नहीं चला पैसा गया कहां। महीने के एंड तक जेब एकदम खाली। अगर आप भी यह साइकिल बार बार रिपीट कर रहे हो तो दिक्कत सैलरी की नहीं, माइंडसेट की है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो लोग हर महीने करते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, एंड तक सुनोगे तो पैसा बचाने का एक फुल प्रूफ फॉर्मूला भी मिलेगा। यार कितनी बार होता है कि इंस्टाग्राम या अमेज़न देख रहे होते हो, अचानक कोई चीज पसंद आ जाए और बिना सोचे ऐड टू कार्ट कर दिया। यह इंपल्स स्पेंडिंग है जो हमारी सेविंग्स को धीरे धीरे उड़ा देती है। मान लो मनोज एक आईटी जॉब में है, सैलरी भी सही है, लेकिन हर महीने बिना सोचे नए गैजेट्स और फैशन आइटम्स खरीद लेता है। और जब महीने का एंड आता है तो अकाउंट देखकर शॉक लग जाता है। अरे पैसा गया कहां? फिर वही गिल्ट, वही रिग्रेट। लेकिन अगले महीने फिर वही साइकिल रिपीट होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक छोटा सा रूल फॉलो करो, 24 आवर रूल। मतलब कोई भी चीज खरीदने का मन करे तो बस एक दिन रुक जाओ। 24 घंटे बाद भी अगर लगे कि यह चीज जरूरी है तभी खरीदना। इससे फिजूल खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एक सिंपल सवाल, क्या आपको पता है आपकी सैलरी का पैसा हर महीने कहां जा रहा है? अगर इसका जवाब नहीं है तो आप पैसे बचाने का सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल लो, एनकिट और रिया एक एमएनसी में काम करते हैं। सैलरी भी अच्छी है, लेकिन दोनों अपनी सैलरी का बजट नहीं बनाते। कभी वीकेंड पार्टीज, कभी रैंडम शॉपिंग, कभी अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस। ये सब छोटी छोटी चीजें जुड़कर सेविंग्स को जीरो कर देती हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, 50-30-20 रूल। 50% पैसा जरूरी चीजों जैसे रेंट, बिल्स और खाने पीने पर जाए। 30% पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, आउटिंग्स। 20% डायरेक्टली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में डाल दो। अगर सैलरी कम है तो छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, लेकिन हैबिट बनाओ कि हर महीने कुछ ना कुछ सेव हो। यह सबसे डेंजरस सोच है। लोग सोचते हैं कि अभी तो सैलरी कम है, जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेविंग स्टार्ट करूंगा। लेकिन भाई, इनकम बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। रवि का एग्जाम्पल लो। जब उसका पैकेज 5 लाख रुपए पर ईयर था, उसने सोचा कि जब 10 लाख हो जाएगा तब सेविंग्स स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब प्रमोशन आया तब भी सेविंग्स नहीं हुई, क्योंकि सैलरी बढ़ने के साथ उसका लाइफस्टाइल भी बढ़ गया। पहले 5,000 का फोन चल रहा था, अब 50,000 का आईफोन लेना जरूरी हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सिंपल, पहले बचाओ, फिर खर्च करो, माइंडसेट अपनाओ। चाहे 10,000 कमा रहे हो या 1 लाख, सेविंग का एक फिक्स परसेंटेज हमेशा रखो। चाहे 500 से ही शुरू करो, लेकिन आदत बनाओ। सेविंग्स एक हैबिट है, और हैबिट इनकम से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। देखो दोस्तों, पैसा बचाना सिर्फ एक नंबर्स का गेम नहीं, बल्कि एक माइंडसेट का गेम है। अगर आप इंपल्स स्पेंडिंग से बचो, अपना बजट बनाओ और सेविंग्स को एक प्रायोरिटी बनाओ, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई दूर की बात नहीं है। अब एक सवाल आपके लिए, आप अब तक कौन सी मिस्टेक कर रहे थे? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना और माइंडसेट मोमेंटो को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।